को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को अब एकाग्र कर ले। भगवान जी की वाणी इतनी मधुर, इतनी कल्याणकारिणी और इतनी क्रांतिकारिणी है, बस क्या कहे, इतना कहे बिना रहा भी नहीं जाता कि भगवान शक्ति दे, हम इसे अपने जीवन में उतारते जाए। जितना हमारा बस चले मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने एक शानदार परिवर्तन ले आए। भगवान ने हमें स्वर्ण अवसर दिया है कायाकल्प कर लेने का, अपने में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन लाने का। बड़ा अच्छा इसने महाराज जी ने मौका दिया, ये मौके बार बार नहीं मिला करते, आप जानते ही हैं। सुधारने के मौके, बिगड़ी बनाने के मौके, भगवान की ओर मन लग जाए, ये मौके बहुत कम, बहुत कम। और अपनी ओर से पूरी चेष्टा करें, लाभ उठाएं। इतने एकांत में बैठे हुए, पूरा एकांत परमात्मा ने हमें एक स्थान ढूंढ के दे रखा है जहां एकांत का राज्य है। प्रसंग देखिए कितना अच्छा प्रभु ने चला रखा है, क्रांतिकारी फरमान भगवान का, जिससे कि मन बुद्धि बदले बिना रहते ही नहीं, बदल जाते हैं। 12 अध्याय तक हमने चुने, आज हम 13वें अध्याय में ये अति कल्याणकारी फरमान ले रहे गए। 8वां श्लोक, 13वें अध्याय का 8वां श्लोक आपका लबो चढ़ा है, मन चढ़ा है, बुद्धि चढ़ा है। हाय परमात्मा करे व्यवहार में भी आ जाए, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ बन जाए, हमारी क्रियात्मक जीवन में, दैनिक जीवन में, हमारे नित्य प्रति के जीवन में ये उतर आए। कितना अच्छा फरमान, कोई ऐसा भी करता है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरी देवियों कि अपनी दही को कोई नहीं कहता खट्टी है। ये कई बार हमने भी देखा, घर में दही खत्म हो गई है, चाहिए, लेने गए तो कह भी दिया, ये पानी छोड़ी पर ये दही जरा उधर से कहीं, और कुंडा तेरे पास नहीं है, और मेरे पास कुंडा हो या ना हो, हमने तो यहीं से देनी है, तो यहीं से दे दी, तो पानी छोड़ी हुई है, तो क्या हो गया, खट्टी होगी ना, तो घर में खांड नहीं है। उसने अपने मुंह से खट्टी नहीं कहना, वे कहीं गाहक मेरा चला ना जाए, तेरे में खांड नहीं होगी, खाने से पहले एक चमचा डाल के मिला के फिर खा लेना। वाह, अपनी दही को कोई नहीं कहेगा खट्टी है। हर एक कहती है मेरी दही बड़ी अच्छी है, इससे लड़की में कोई आपको नुक्स है, मजा ले आप लड़के वालों को बता जाए ना, आप यही बताएंगे मेरी जैसी लड़की त्रिलोकी में ढूंढने पर नहीं मिलनी, हालांकि उसमें नुक्स है, शारीरिक भी बीमारी है, लेकिन प्राय पुत्रों के पेटे पड़ेगी, हमें क्या, निकलने दो हमारी कंडेम चीज, शाबाश। हर अपने लड़की की शादी हम करते हैं, कैसे बचा बचा के करते हैं। वो देखो अपने भगवान को, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, क्या अपनी सृष्टि का यथार्थ रूप स्पष्ट करके रख दिया, पर हमारे लिए, औरों के लिए नहीं। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ उनको होश ही नहीं है, जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ तो वैसे ही बेहोश पड़े रहती है, शराब में, कबाब में, विलासता में और गंदी मंदी बातों में। ये दुनिया का यथार्थ रूप ले लो मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। फिर न कहना परमात्मा ने किसी अपने प्यारे दुलारा हमें सीधा बताया नहीं था। संसार का यथार्थ स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, रियल एस्पेक्ट। हर एक नर नारी अपने अपने विचारों द्वारा संसार को देखते हैं, यही जुल्म है, यही बड़ा भारी अन्याय अपने साथ करना है कि हम अपने विचारों से संसार को देखते हैं।
देखना क्या चाहिए? भगवान की दृष्टि से संसार को। ये जो आज क्रांतिकारी फरमान है, इसका हेडिंग होना चाहिए भगवान की दृष्टि से संसार। और हम क्या गए? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अपनी दृष्टि से संसार को देखते हैं। ब्लंडर, एक आग्रह मेरी देवियों, बड़ा ब्लंडर, बड़ी भारी भयानक भूल है। अपनी दृष्टि हमारी दृष्टि तमोगुनी हो सकती है, रजोगुनी हो सकती है, सतोगुनी में मिले जुले कर्म हो सकती है। अपनी दृष्टि से हमारी दृष्टि जो भ्रांतिपूर्ण होती है, भगवान की दृष्टि है यथार्थता से भरी हुई, बिल्कुल जैसी है। द वर्ल्ड एज इट इज, द वर्ल्ड एज इट इज। संसार, लगाओ लंबी लाइन, संसार लिख के लंबी लाइन, यथावत। संसार यथावत जैसा है, जैसा बनाने वाले ने इसको बनाया है। क्या ये संसार है? लो, वैसे तो हम कहते हैं ये परिवर्तनशील है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे हम कहते हैं अनित्यम असुखम नामे अध्याय के आखिर में फरमाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप भगवान इसको खोल देते हैं। वैसे हम कहते हैं रुपया, भगवान ने कहा ना बुद्धू तू ना समझे तो। रुपया का मतलब ये होता है, हाँ 20 पैसे उसमें 5-5 मिल जाए रुपया बन जाता है। एक एक पैसे का 100 किया जाए तब रुपया बन जाता है। अच्छा, 100 पैसों का रुपया, हाँ 5 20 का रुपया, हाँ 2 50-50 पड़े हो तो रुपया बन गया, हाँ 10 10 पड़ी हो तो रुपया बन गया। इसी को डिटेल में बता दिया। भगवान अपनी सृष्टि को डिटेल में बताते हैं। यही गौर करना कले चीन सुख, भला हो भला हो। और क्या कहूं मेरे प्रभु, आपका क्या भला तो हमारा है, पर आपका बड़ा एहसान प्रभु, बहुत बड़ा उपकार मेरी देवियों परमात्मा का मेरे अंदर घुस के देखो। मेरा रोम रोम पुकार के कह रहा है, मेरे खून के जो अंदर के सेल्स है वो भी पुकार के कह रही है। बहुत बड़ा उपकार भगवान का। यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मरद दर्द दुख, जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। श्री भगवान उवाच, नारायण उवाच, जगत गुरु उवाच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। दुख दोष, संसार में दुखों को देख लो, फिर दोषों को देखो। संसार में दोष कौन से हैं? हम कितने देख तेरे में दोष है, मैं झूठ बोलती हूं। हाँ काका तेरे में दोष है, मुझे बात बात में क्रोध आ जाता है। संसार में कौन से दोष है? संसार को भगवान ने दोषी कहा है। दुख तो मैं बता ही रहा हूं आपको। दोष क्या होती है? ये काली काली वृत्तियां, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और विशेषकर राग और द्वेष, इनको दोष कहते हैं, भूलना नहीं। संसार में ये भरे पड़े, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा। और मेरी भगवती और कोई नहीं कह रहा। और कौन, ये इंद्रवाच नहीं हो रहा, अपने 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 विष्णुवाच नहीं हो रहा है, शंकरवाच नहीं है, ब्रह्मवाच नहीं है। कौन कह रहा है? कोई देवीवाच नहीं है, रुंड मुंड गले में माला डाले हुए हो और वो बोल रही हो, नहीं, दुनिया बनाने वाला कह रहा है। नारायणवाच है, जगत गुरु के नाते से आप फरमा रही गई कि मेरी दुनिया का यथार्थ रूप देख, इसमें दोष भरे पड़े हैं। अनुदर्शन लगा के कहा, सी माइन्यूटली, एकांत में बैठकर गंभीरता पूर्वक पैनी दृष्टि से काम लेना। हमारे एक ही शब्द बड़ा सुंदर अपने राष्ट्रभाषा का, पैनी दृष्टि से काम लेना, बड़ी बारीकी से काम लेना, तब समझ आती है। अनु कह के मैंने दर्शनम कह देते, दर्शनम ना अनु लगाया साथ। पैनी दृष्टि से काम ले, सी माइन्यूटली। हाँ मैं अंग्रेजी में सी बोल रहा हूं लेकिन बकवास कर रहा हूं। लुक होता है शब्द, किसी चीज को सी और लुक में क्या फर्क है? सी तो होता है आम यू देख लिया, और कोई लगातार आपकी ओर आने फाड़ के देखे तो ये लुकिंग। योगी मेरी बेटी लुकिंग, आने यानी अपलक नेत्रों से किसी गौर से देखना।
लुकिंग। अच्छा, भगवान कहते हैं लुक कर मेरे संसार को, नॉट ओनली टू सी बट टू लुक। तब समझ आती है संसार क्या है, इसमें दोष भरे पड़े गए। अच्छा, और फिर अब दुख भरे पड़े गए। दुख और दोष दो बताए भाव ने, मैं इससे विस्तार करता हूं, सिर्फ पहले मोटे तौर पे जान लो। दुख दोष अनुदर्शनम, अगर हम ऊपर ऊपर से देखेंगे नहीं नजर आएंगे, अगर हम गहराई में जाकर देखेंगे तब प्रतीत होंगे। अब ये स्पष्ट नजर आती है। इसमें बड़ा भारी दुख क्या है? जन्म, जन्म का दुख। और फिर आप जन्म देती हो, मां बनती हो, कितना भारी दुख है। पुरुष तो देखता है लेकिन आपको तो महसूस होता है। आप तो जन्म देती हो, जिंदगी और मौत से गुजरती हो, फिर भी देख लो माया पर्दे डाल देती है। कितना भारी दुख है जन्म। और जिसने जन्म लिया है बहुत दुख होता है, उसे बड़ा दुख होता है। जिसने जन्म बच्ची ने लिया है उसको दुख, दुख जिसने जन्म दिया है जननी को दुख। हाँ, जन्म का बड़ा भारी दुख अभी हम विचार करेंगे। फिर आगे मृत्यु का, जिसकी आपकी तरह तैयारी नहीं है और मौत आ जाती है, वो बड़ा भारी दुख। मैं एक मोटी बात बताऊं, जिसके लिए आप तैयार ना हो, हाँ, और आपको जबरन देना पड़े, आप उसको बड़ा दुख होगा। यहां तो हमारे महाभारत में लिखा फरमाते हैं व्यास जी, हजारों बिच्छुओं के डंक का दुख होता है मौत का, जिसकी तैयारी नहीं है। जैसे मानो हजारों बिच्छू एकदम काट रहे हो, एकदम, जिसकी तैयारी नहीं। मेरी भगवती, मेरे सजनों, मृत्यु का बड़ा भारी दुख। दोज हु आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं कर, बहुत तो आनी है जरूर। और ये भी कोई पता नहीं, भगवान को तो पता है, पर हम साधारण जीवों को कोई पता नहीं कब कब हो जाए। हरिओम तत्सत, कब हमारी कुकड़ों को बोल जाए, कुकड़ों को छुट्टी है। और जीव तैयार नहीं होते। मृत्यु का बड़ा भारी दुख, जन्म मृत्यु, फिर जरा बुढ़ापा, जो पहले तैयार नहीं है। बुढ़ापा निर्दर से आपा आ जाता है, हम चाहते नहीं है। ऐसे जीव दुखी होंगे। बुद्धि उनकी मारी जाती है, हाँ, मन उनका नहीं रहता, हाँ, एक एक अंग कमजोर हो जाता है, हाँ, इंद्रियों को शौक रहता है, खाने का भी शौक है, देखने का भी शौक है, पहनने का भी शौक है, ये सारे शौक, उधर शरीर काम नहीं करता, ताकत रहती नहीं। दिल करता है पर ताकत रहती नहीं। देखो ये कैसी बुरी दशा, ये कितनी गंदी दशा है मेरे सजनों। दिल करता है, ताकत नहीं है खाने की, देखने की, चलने की, फिरने की, घूमने की, और फिर कोई बैठता नहीं हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमारे बैठे हुए एकांत खाते हैं, पहले तो हमने अभ्यास नहीं किया एकांत में बैठने का, जाप करने का, भजन करने का। एक आम बात कर रहे हैं भगवान, आप जैसे नेक जीवों की नहीं, जिन्होंने पहले अभ्यास कर लिया, जिनको अभ्यास ही नहीं एकांत में बैठे, खाता है उनको एकांत, वो अनेक में आप बैठना चाहते हैं, पर अनेक में वो लारें गिराती हैं, उनको खांसी आती है, उनको बलगम आती है, हमें नहीं अच्छे लगते, गिलानी आती है। आप कहां आ गए पिता सगा बेटे, आप वहां बैठे रहते ना पुत्र, मैं वहां बैठे ना कौवा उड़ाता रहूं, मेरा नहीं दिल करता। फिर आप क्या क्या करते हो, ये कोई गंदा लगता है ना। हाय, बूढ़े की कोई बात नहीं पूछता, सगा पुत्र बेइज्जती करता है, अपनी मां की बेइज्जती दाद करते, क्या करती रहती है तू। तो फिर आप तो पराई जाइया हो। बहुओं का कहना है क्या, जो उनके पुत्र उनकी कदर ना करे। जरा मैंने बुढ़ापा, हाँ, आई जन्म का दुख जी, मरने का दुख जी, ये भगवान कह रहे हैं, मैं तो याद करवा रहा हूं। फिर जरा मैंने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, हाँ, और एक कहा आदि व्याधि उपाधि का दुख। जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, बीमारियां कितनी ताक लगाई बैठी हैं। जैसे बिल्ली ताक लगा के बैठती है, किसी तरह ये मालकिन अंदर जाए और मैं दूध पीऊं। बिल्ली को देखा करो कैसे बैठ जाती है, कैसे मोर्चा लगा के, ये एक यूं पैर और अगले पैर यूं लेकर के और आने पाड़ के बैठी है कि मौका लगे सही इसको। इसी तरह बीमारियां ताक लगाए बैठी हैं, किसी तरह उनको मौका लगे सही। और आजकल तो बीमारियां बहुत ज्यादा चुकी, हमारा खाना खराब, पीना खराब, हम नियम से नहीं रह रहे, कोई अपने ऊपर नहीं रखा हुआ परहेज, यानी संयम से जीवन नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां आएंगी। अब भगवान कहते इनको बार बार देखो एकांत में बैठे हुए, ये मेरी सृष्टि है। और वाह मेरे परमात्मा,
कहते ये मेरी सृष्टि है। और हम क्या समझती हैं, बड़ी सुखदाई है, मैं बहुत पढ़ लूं, मैं बहुत कमा लूं, जहां मैं चाहती हूं, चाहता हूं शादी कर लूं। हम दोनों बड़े, हर समय हम पॉजिटिव देखते हैं। एवरी टाइम, एवरीवेयर, इन एवरी कॉर्नर, इन एवरी फील्ड व्हाटसोएवर, हर समय आपका मन धोखा देता है आपको। हर समय मेरी भगवती, मेरी देवी, मेरी मैया हर समय धोखा देता है। मेरी बच्ची हो जाए, मेरी बच्ची पढ़ ले, मेरी बहू ले आ जाए, वो मेरी काम करेंगे, मेरे ये करेगा। शेख चिल्ली की तरह कितने हम बैर खड़े करते हैं। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर बहू मेरे कहना मानेगी, फिर पुत्र मेरा कहना मानेगा, मैं स्वर्ग में झूठे पाऊंगी। अगर ऐसा हो जा, होता है मां, ऐसा हुआ है। तूने अपनी सास को स्वर्ग के झूठे दिए, मैं तो बड़ा पिटाया है। तो जब वो आएगी, वो क्या कहूं, जो आई है मैं क्या कहूं, जब मेरे पुत्र बड़े की है ना, जो बड़े की ये तो बोलती है, आयर जो है चंडीगढ़ से चंडी, मेरे वास्ते है रंडी। चंडी आई है, रंडी आए, ये बड़े घर के बड़े बेटे के ये नाम रखा हुआ है। आई है चंडीगढ़ से चंडी मेरी रंडी, मुझे बड़े दुख देती है। हाय, और शेख चिल्ली की तरह कितना महल खड़ा किया होता है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कितना भारी दुख। भगवान कहते जरा ध्यान से देख, अपनी ओर से हम ना देखें। मतलब हर इंसान कैसे सब्ज दिखाता है, ये मन दिखाता है सब्ज। बाबा मन सब्ज क्यों दिखाता है? क्योंकि मन दुख नहीं चाहता, मन तो सुख चाहता है, सुख के घर से आया है। इस जल्ले कमले, इस अनाड़ी मन को पता नहीं कि सुख मिलना कहां से है। वो समझता है बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, हाँ मैं चाहता तो शादी कर लूं, मेरी बच्ची हो जाए, इससे मैं दन माई फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट। यही बड़ा भारी धोखा अपने से आप ही कह रहा है, अपने से आप ही। मैं ऐसा पढ़ लूं, फिर ऐसा कर लूं, फिर मेरा भविष्य बड़ा अच्छा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खुद सवाल खुद जवाब, इसे बोलती है हवाई किले खड़ा करना। हवाई किले खड़े करना ऐसा कभी होता ही नहीं। सारे ये चेहरे और सारे दुखी हैं, सारों ने यही समझ रखा मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। अब हमें जो आज क्रांतिकारी फरमान परमात्मा का प्रसाद के रूप में मिल रहा है, ये क्या है? कितने नहीं, आपको अपने कल्याण की कसम, देवियों सुन, मेरे भगवान की आवाज कानों में जा रही है, आपको अपनी बेहतरी की कसम, अपनी नजरों से संसार को देखना अभी बंद कर दो, भगवान की नजरों से संसार को देखो। कितनी अच्छी बात है। यही तो मैं आपको समझाने और बताने आता हूं भगवान की बात। अपने नजरिए से मत देखो कि संसार क्या है, जिसने सृष्टि बनाई है उसके नजरिए से देखो। सीधी बात। मुझे एक घटना बड़ी चीज याद आती है, कभी कभी प्रसंग अनुसार बता दिया करता हूं। किसी को आपने बुलाया, देखने दो लड़के को, पहले आप देख लो, फिर पहले हमारी लड़की देख लो, फिर हम तुम्हारा लड़का देख लेंगे। माँ आई, उसका पिता आया, उसकी बहन आई, उसका जवाई जुई आ गया, और लड़का जो इन क्वेश्चन है वो भी साथ आ गया, जिसकी मंगनी मुनी होनी है, आ गए। अब 5 लड़कियां थी उनकी, किसी की हो तो क्षमा करना, आजकल तो एक अभिशाप है 5 लड़कियां। 5 लड़कियां थी और उनमें 2-2 साल का फर्क है। लड़का तो हुआ नहीं, लड़के की ट्राई करते करते हो रही कोई ट्राई हो गई। ये 5 घर में जो है अजीब बन गया। ठीक है, सब पढ़ी लिखी है, सब ग्रेजुएट है, शादी हो नहीं रही, सारी बयानी योग हो गई, मैरिजेबल है। अब ठीक है, अब वो आई है जिसकी सबसे बड़ी क्या क्वेश्चन है। लेकिन माँ बाप इतने उदार हो गए सज्जनों देवियों कि वो कहते ये 5 में से जिसका नंबर लग जाए ले जा कोई। हम बड़े तंग आ गए, ओवरेज होती जा रही है, चाहे बड़ी ले जा कोई छोटे ले कोई लेगा। 5 खड़ी हो गई तस्वीर बन करके। ये क्या, ये हमारी 5 प्यारी जो है, 5 लड़कियां हैं, सबसे बड़ी ये जो खड़ी है उसके नंबर 2 3 ऐसे खड़ी है क्रम अनुसार। तो आपको जो अच्छी लगती है ले लो। अब लड़के ने कितना अच्छा जवाब दिया, खड़ा हो गया, आप मेरे पिता समान हैं। लड़की के बाप, जी बेटे बोलो। हम तो अभी अभी आधा घंटा हुआ कुछ खाया पिया आया है, और आपको तो आप तो पिता है ना। हाँ, आप अपने भगवान का ये चित्र लगा रखा, आपने भगवान के चित्र को देख लीजिए। हाँ, जो मेरे अनुकूल हो वो आप बता दीजिए। आप पिता है ना। बाप रो पड़ा, आंसू आगे प्रेम की। वो तू कितना दना है, तू कितना अच्छा है। पिताजी मैंने जिंदगी काटी है, मुझे तो पता नहीं। सारियां मुझे तो बराबर नजर आती है, एक जैसी सीवन भाई, एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, एक जैसी मेकअप कर रखी है इन सारियों ने, मुझे क्या पता लगे आंतरिक रूप में ये क्या है। आप तो फादर हैं, आपको पता, आप बता दीजिएगा। शाबाश मेरे बेटे, ये पहले 2 छोड़ के तीसरी ले ले, जो आ गया।
मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, आप ही बता दो। इसी तरह हम संसार में आए थे, हमने भगवान को कहना था। ये तो मेरे मन में अरमान है, जब पैदा हो रहे थे तो भगवान बता देता, ये मेरे मन से निकल नहीं रहा। भगवान बताते मेरी दुनिया में जाकर मेरी दुनिया को इस तरह देखना और ऐसे रहना। हर एक नर नारी आज पढ़े लिखे गए अपनी दृष्टि से संसार को देखते। देखो बच्चों का संसार कुछ और है, बाल संसार, और अपने किशोर अवस्था वाला संसार कुछ और है, और जवानों का संसार कुछ और है, प्रौढ़ अवस्था संसार, बुढ़ापे का संसार कुछ और है, और नारी संसार तो आप जानती हैं, नारी संसार में गजब डाल दिया है। बिल्कुल आजकल मॉडर्न गर्ल ने संसार ही कुछ और बना लिया है, जिससे वो खुद मकड़ी के ताने पेटी की तरफ उलझती जा रही। देन व्हाट द रियलिटी इज, फिर संसार है क्या? आज वो मेरे भगवान जी ने भांडा फोड़ दिया कि असल संसार ये है। देखना मेरी देवी, संसार ये जी, हमारे जैसे को जो मन खट्टा हो जाता है संसार से और ज्यादा व्यवहार करने का जी नहीं चाहता संसार की असलियत को जानकर के। संसार में क्या हो रहा है अब मैं तरीके से लेने जा रहा हूं, जरा एकाग्र रहना। संसार में जन्म हो रही है, ठीक है, और मृत्यु भी हो रही है? अच्छा, संसार में ना मृत्यु सब बच्चे, ना मौत और ना जन्म, इसे क्या कहेंगे? मृत्यु भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। बेटे जन्म भी, संसार में जन्म भी हो रहा है, मौत भी हो रही है, और ना जन्म हो रहा है ना मृत्यु हो रही है, ना जींदियों में ना मोयों में बुढ़ापा। बेटे बुढ़ापा ना तो जींदियों में है ना मोयों में है, क्या इन बिटवीन, इन बिटवीन। जैसे हिंदुस्तान की कश्मीर स्टेट ना पाकिस्तान के साथ, मन से पाकिस्तान के साथ, बाहर में हिंदुस्तान, पता नहीं इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलनी। जैसे ये नमक हराम बन रही है कश्मीर स्टेट, जैसे वो हाल है। बुढ़ापा यही होता है, ना तो जिंदगी के साथ है और ना मौत के साथ है, इन बिटवीन स्टनिंग, जस्ट लाइक कश्मीर स्टेट। जैसे हिंदुस्तान को धोखा दे रहे हैं, बड़ा भारी धोखा। इस तरह बुढ़ापा इंसान को धोखा देता है। आगे फिर बीमारियां जो दिन प्रतिदिन कलयुग में बढ़ती जा रही है, और विचार करें, भगवान ने हमारे सामने ये रख दिया। चलो यही हो जाते तो मैं कुछ बता भी देता, पर भगवान कहते ये तो बाकी है। जन्म का अब नजर आता है, जन्म मरण नजर आता है, बुढ़ापा नजर आता है, अंग गलते हुए और दुखदाई नजर आती हैं, और बीमारियां भी बाहर नजर आती हैं, नाना प्रकार के, एक एक अंग के दर्जनों बीमारियां, एक एक अंग की दर्जनों बीमारियां ये भी नजर आती हैं। अस्पतालों में हम अपने रोगी देखते हैं, नजर आते हैं, घर में रोगन पड़ी होती है कोई देखती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इतना तो नहीं। ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता, क्या व्याख्या करूं मेरे प्रभु, इतना नहीं, अंदर भी देख, अंदर भी रोग है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये चोरी, ये यारी, ये हवा, ये बुगद, ये आय, ये कीना, और सबसे ज्यादा राग और द्वेष। अंदर भी देखते, अंदर देखो, वाह, तो आपको क्या नजर आएगा? दुख ही दुख, आंतरिक और बाह्य। हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान बता रहे हैं दुख ही दुख है। बाहर से देखे तो नजर आती है, अंदर से देखे तो महसूस होती है। अंदर वाले दुख टू रियलाइज, बाहर से दुख होता है टू लुक। बाहर से नजर आते हैं, अंदर रियलाइज करना पड़ता है। इतने दुख अंदर के भी, बल्कि बाहर के दुखों से अंदर के दुख ज्यादा बर्बाद करते हैं। काम ने कितनी बर्बादी मचा दी कलयुग में, क्रोध ने कितनी बर्बादी मचा दी। क्रोध के कारण से कचहरियां, क्रोध के कारण से पुलिसमैन, क्रोध के कारण से मिलिट्री वाले, क्रोध के कारण से लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, क्रोध के कारण से सिर फोड़े जाती हैं, कत्ल किए जाती हैं। तोबा 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 तोबा। क्रोध के कारण से फिर छोटे रूप में होता है, फिर बड़ी बड़ी जंग छिड़ जाती है क्रोध के कारण से। क्रोध ने कितना पाड़ा पाड़ दिया, और काम ने भी कितना संसार बढ़ा के रख दिया, कितना ज्यादा। हाँ, फिर लोभ के कारण से कितना फैलाव होता जा रहा है। लोभ का मतलब बच्चे अभी और अभी और अभी और अभी और। मजाले लोभ कभी फुल स्टॉप लगवा ले, बहुत कमा लिया, बच्चे हो गए बस काफी है। मजाले कोई ऐसा कह जाए ना, और लाखों रुपया कमा लिया, फिर भी 78 साल की उम्र हो, और फिर भी आप गद्दी पे बैठे हुए
हाँ, रोककर अपनी मिला रही हूं, लख लाना। 78 साल की उम्र, वाल एक नहीं काला रहा और सारे सफेद और हाथ थोड़े कांपने में लग गए हैं, और फिर भी रोककर अपनी मिला रही है कि अंदर मिलानी चाहिए थी तो रोककर मिलाई बैठे हैं। और क्या कोई 2.5 रुपए का वो है कमी, वो निकलती नहीं पाई, रोकड़ से कर दे रहा। मरने के दिन आ जाती हैं, हा हा आहा आहा, अजय भी कलम अड़ी रही, सिर पे तेरे मौत आ खड़ी, और सेठ की कलम कान में अड़ी रही। रोकड़ मिल रही है, शाबाश। इतना कुछ अंदर के कितनी है, लोभ, हंकार, फिर मोह से संसार बसता है, अटैचमेंट से संसार बस रहा है, आप जानते ही हैं। फिर आगे हंकार से क्या होता है, हंकार से जरा दुकानदारी खूब चलती है। हम किसी से कम है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा दिखाएंगे, हम ऐसा शो करेंगे। इतना होती नहीं अंदर, अहंकार जब आ जाता है इतना हमारे पास होता नहीं जितना हम प्रकट करते हैं। इन्हीं अंदर की वृत्तियों ने और बाहर के दुखों संसार को कैसे बना रखा है। कलयुग में ये सारी की सारी बढ़ जाती है, तभी तो घोर कलयुग होगा, तभी तो कलयुग, घोर कलयुग, अर्थात बाहर की भी जन्म मृत्यु जब बढ़ चुकी है, अंदर ही बढ़ चुकी है। ये वो दुनिया एक कलयुग में सेब बन जाती है, बाहर से भी गल गया और अंदर से भी कीड़े पड़ गए। ऐसा सेब आंखों सामने रखो, बाहर से गला पड़ा है, हाँ चलो हम थोड़ा सा काट लेते हैं, शायद थोड़ा सा बच जाए, अंदर खोले तो कीड़े, अंदर कीड़े पड़े है, बाहर से गला पड़ा है। बाहर से संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में है, और अंदर कीड़े पड़े पे काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, हंकार। यह है मेरे मालिक की सृष्टि, जिसपे हम फिदा होती है, जिसपे हम लट्टू होती है, जिसके लिए सवेरे से शाम तक मरते हैं। हाँ, तो फिर इससे छूटेगा कौन? जो भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को चलाएगा, वो तो छूट जाता। अगर हम दुनिया की नकल करके जाती हैं तो ये बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत खराब करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कभी परहेज कर लो तो ये दिन ब दिन बीमारी कम होती जाएगी, और अगर परहेज ना करें और मनमानी करें तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर भगवान जी के अनुसार संयम और नियम, में 2 शब्द बोल रहा हूं, संयम और नियम में रहा जाए तब तो इनसे हम दिन ब दिन बचते जाएंगे, बाहर के भी दुखों से, अंदर के भी दुखों। मेरे पास 2 शब्द मुझे गीता जी ने दिए हैं, संयम प्लस नियम। अंडर डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर वो हमें जानकारी हो जाए और मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उसको हम अपने जीवन में ढालते जाएं, तब तो हम इनसे बचते जाएंगे। वो देखिए भगवान क्या कह रही है, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार, इससे कोई नहीं छूट सकेगा। सत्य भगवान जी, नहीं, जो मेरे प्यारे बन जाती हैं वो छूट जाती है। उसी जबान से विद द सेम वॉइस एंड द सेम टाइम भगवान ने कह दिया, ना, जो भगवान के प्यारे बन के मतलब, जो भगवान प्यारे का मतलब क्या होता है आप नहीं बता पाएंगे। ये भगवान के प्यारे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के आज्ञाकारी। प्यारे का मतलब हमेशा यही लगाना, आज्ञाकारी, ओबीडियंट। ये लड़की तुझे बड़ी प्यारी लगती है, क्यों? सच्ची बता, ये मेरा कहना मानती है। मैं जैसा भी आधी रात को मैंने कहा बेटी आना, तो भाग के, मां क्या है, दर्द हो रही है, मैं अभी दवाई लाती हूं, जो भी तू कहे मैं कुछ करती हूं, बता क्या करना है। तो ये लड़की तो मेरी जान है, यानी जो आज्ञाकारनी हो, जो ओबीडियंट हो, जो फर्माबरदार, उर्दू बोलते हैं फर्माबरदार। आपको लड़की बड़ी अच्छी लगती है, तो हम भगवान के प्यारे बन रहे हैं। मतलब समझिएगा ना, भगवान के प्यारे का मतलब भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन को बना रहे हैं। ये तो हमें अब समझ आई, पहले पता ही नहीं था। मंदिरों में हुआ है, थोड़ा सा आटा डाला है, कुछ समझाने वाला भी नहीं था, कुछ चक्कर कट के आ गए, 2 बार जय जयकार बोल दी, भगवान तेरी जय हो, बस। पर दिन बाद भूले रखे, कोई याद नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी खेल कूद। ये अब पता आ रही है, अब पता लग रहा है कि भगवान के अनुसार रहना ही श्रद्धा है, भगवान के अनुसार रहना ही भगवान के प्रति आदर करना, प्यार करना होता है। अब समझ आई, अब कसर न छोड़ना, आयु थोड़ी सी रह गई। भगवान की भक्ति करने का मतलब भगवान की आज्ञा मानना। क्या हम भगवान के भक्त हैं, इसका मतलब क्या टिक्के लगाती हैं, मंदिर में जाती हैं? आप दुनिया की तरह बेवकूफ न बनना। हम भगवान के भक्त का मतलब हम भगवान जी के उपदेश को अपनाने वाले, टू बी वेरी सिंसियर एंड वेरी क्लियर, सिंसियर एंड क्लियर। हे मेरी देवी, तू भक्तानी है, छोड़ो जो संसार बकवास करता है,
मतलब हम भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कार्यों को कर रहे हैं। तब मेरे भगवान कहेंगे ये वही है मेरा भक्त, तब हमारे प्रभु कहते वो प्यारे हैं। आओ मेरे सज्जनों, थोड़ा थोड़ा करके अब आपके अंतर में रखूं स्पून फीडिंग, संसार का यथार्थ स्वरूप, संसार की कहानी, संसार के बनाने वाले की जबानी। संसार की कहानी संसार के बनाने वाले की जबानी ले लो। सृष्टि नहीं थी, सृष्टि वाला था। भगवान जी थे किसमें? ज्योति, ज्योति रूप में। ध्यान देना मेरी बेटी, सकार सुकूर नहीं था यहां पर, निराकार ही निराकार, निराकार निराकार, विदाउट फॉर्म। भगवान जी ज्योति स्वरूप में थे। वेद भगवान का फरमान मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, क्योंकि हमारे चोटी के शास्त्र या धर्म का प्रमाण हमारे वेद है, धर्म का प्रमाण हमारे वेद है। शुरू में क्या था? एको सत, वो एक ही सत था। एको सत, एको मैंने एक, सत मैंने सत, ये अपने वेद कह रहे हैं। एको सत, सत एक ही था शुरू में। हां, फिर क्या हुआ ये वो जानती है, मैं और आप इसके बारे में कुछ सोचते हैं। मैं अपने आप को बहुत रूपों में देखना चाहता हूं। ये भगवान में सफुरना उठा, जैसे आप आराम कर रही थी या लेटे हुए थे, अंदर सफुरना हुआ, मुझे घंटा हो गया आराम करते हुए, ये काम तो पड़े जो मैंने करने हैं, इसे बोलते हैं सफुरना। संकल्प नहीं कहेंगे, सफुरना उठा कि मेरे तो ये काम पड़े, छुट्टी वाले दिन में छोड़ रही हूं, फिर काम करूंगी, फिर अफर उठ खड़ी हूं, चुस्त हो गई, ये काम करनी है। भगवान में ये सफुरना उठा है, अंग्रेजी में लहर कह लेंगे, विचार की एक लहर आई। मैं अपने आप को अनेक रूप में देखना चाहता हूं। लो फिर तरीके से 3 गुण आ गए, 5 तत्व आ गए, इनका आपस में मेल मिलाप हो गया। नाना प्रकार के जीव जंतु सुव्यवस्थित रूप से, यानी मोस्ट सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली बनने लग गए। छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, 84 लाख यूनियां बन गई। भगवान ने अपनी शक्ति उन्हीं में रख दी। हाँ, इनमें मूवमेंट पैदा हो गई, ये चल रहे, फिर रहे, आ रहे, जा रहे, इधर इधर इधर। ओ, इतनी हसल बसल, यानी चहल पहल संसार में नजर आने लगी। वाह 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 वाह। शुरू में ये 84 लाख यूनिया को कर्मों के आधार पर नहीं बनी, भगवान की खुशी के आधार पर बनी। ओए 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 ओए, 84 लाख यूनिया इन द वेरी बिगिनिंग, जब भगवान ने सृष्टि को बनाया और सफरने को साकार रूप दिया, तो ये क्या थे? ये सब भगवान ने खुद बनाई है। अब हम तो कर्मों के आधार पर है ना, संस्कारों के आधार पर। इन द वेरी बिगिनिंग देयर वाज नो कर्म एट ऑल, नो संस्कार एट ऑल। जब भगवान की खुशी से ही सब जीव जंतु बन गए। हाँ, और सब भगवान के प्यारे थे, ऑल महाराज जी के प्यारे। अच्छा, जिसे हम सतयुग बोलते हैं। सतयुग, सतयुग मैंने भगवान का प्यारा युग, जबकि जीवों की वृत्ति मालिक में लगी हुई थी, जीवों की मन बनाने वाले में लगा हुआ था। अच्छा, अनेक जीव पैदा हो गए और उनमें हरकतें हो पैदा हो गई, हर एक ने अपने अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया। तो पहले सृष्टि नहीं थी, सृष्टि बनाई गई। बेटे, सृष्टि का मतलब ही ये होता है सृष्टा, बनाने वाला। अच्छा, अंग्रेजी बोलते क्रिएशन, दैट विच हैज बीन क्रिएटेड। वरना ये शब्द क्रिएशन कहां से आता? अगर कोई चीज क्रिएट ना हो तो क्रिएशन हम कहां से बोलेंगे? हां, कोई चीज क्रिएट होती है, देन यू से इट इज क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। ये ध्यान से अपनी बुद्धि लगाया करो मेरी बेटे, भगवान ने हमें बुद्धि दी है मेरे सज्जनों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों। दैट विच इज क्रिएटेड इज कॉल्ड क्रिएशन। क्रिएट हुई तो हमने कहा क्रिएशन है। कोई चीज रचना में आई तो हमने कहा ये रची गई, और उसके रचने वाले को कहा रचयिता। रचना के बाद कहा रचयिता, ये इसके रचयिता हैं। क्यों? ये रची गई है चीज, ये क्रिएट हुई है। हाँ, नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के बाद कहा बनाने वाला कौन? हु इज द मेकर ऑफ द पॉट? उसको हमने पॉटर कहा। मेकर की बनाने वाला कौन है? कुम्हार। अच्छा, पर उसकी रचना को देख के कहा हु इज द मेकर, हु इज द पॉटर? पॉट से बन जाएगा बेटे अंग्रेजी में पॉटर, मटके बनाने वाला, घड़े बनाने वाला। अच्छा, ये पॉटर है। तो रचना के बाद ही ख्याल आया बनाने वाला कौन? तो ये ना कहा कि रचना शुरू में थी, शुरू में नहीं थी, भगवान जी थे।
अच्छा, इतनी बात दिमाग बिठाइए, भगवान ही थे और भगवान ने एक से अनेक रूप बना दिए और बनाने के बाद अपनी शक्ति से इनको अब भी चला रहे हैं। कितने युग गुजर गए, कितने गुजर जाएंगे, भगवान की शक्ति इनको चलाती रहेगी। अपने आप में कुछ भी नहीं है, शरीर तो जड़ है। और समझ मेरी बेटी, समझो मेरे बच्चों और मेरे भाइयों मत और मेरे बुजुर्गों, भगवान की शक्ति इनको चलाई जा रही है। और इन आज जो कुछ हमारे अंदर है वो भगवान की शक्ति है। तब बुद्धि अपना काम कर रही है, जिस तरह भगवान ने बुद्धि को अपना काम अपना कर रही है। जैसे बिजली के इक्विपमेंट्स बन जाती हैं, उपकरण कहेंगे, हाँ है बिजली से, लेकिन जैसे बना दिया गया, अब फ्रिज अपना काम करेंगी, ठंडा ठंडा देगी, लेकिन जो आपका हीटर है वो गर्माइश देगा, क्योंकि उसको बनाया ऐसा गया है कि इसने हीट देना है, हाँ इसने ठंडक पहुंचानी है, हाँ इसने आवाज जो एटमॉस्फेयर में है वो खींचनी है। ये हमारा टीवी है, ये हमारा रेडियो है बिजली, लेकिन फंक्शन डिफरेंट 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 अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट। बनाए भगवान नहीं है और आत्मा अंदर एक ही सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि का फंक्शन, मन का फंक्शन डिफरेंट और शरीर का फंक्शन और एक एक अंग का फंक्शन डिफरेंट। जो मालिक ने इनका बना दिया, जैसे बिजली के इक्विपमेंट है, फ्रिज पूरी ठंडक देती है जी, और उसके उल्ट में जो है हमारी कुकर गर्माइश देता है जी। दोनों में कितना भारी अंतर है, लेकिन जिस तरह इसे बना दिया गया वो अपना फंक्शन किए जा रही है। बुद्धि को बना दिया, इसने निर्णय करना है। इंसान ने मार कहां खाई? त्रेता में आकर, सतयुग में नहीं, त्रेता में कुछ मार खानी शुरू की, द्वापर में और मार खाई, कल युग में तो बुरी तरह मारा गया। इंसान कब मार खाता है? इंसान ने कब मार खानी शुरू की? बोलो 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 बोलो। इंसान ने त्रेता में कब मार खानी शुरू की? सतयुग में नहीं, त्रेता में मार खानी शुरू की। कब? जब बुद्धि को यह नहीं समझ आई कि मैंने निर्णय क्या करना है, व्हाट टू डिसाइड, व्हाट टू डिटरमिन। ध्यान दो ना, हो कल्याणकामी जीव, हो कल्याण कामनी, हो मेरी देवी हो। जब इस रूप में आके, बाकी कोई जरूरत नहीं दरिंदों परिंदों चरिंदों को, उन्होंने खाना पीना भोगना, खाना पीना बच्चे बना रहे, बस मर जाना है। हमें भगवान ने बुद्धि जब समझ नहीं आई कि मुझे करना क्या है, बस, अर्थात जब बुद्धि निर्णय नहीं दे पाती, इंसान ने मार खानी शुरू कर दी, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। हम कब मार खाते हैं? जब हमें यह नहीं समझ आती। वह भगवान का फरमान 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक, करना है क्या और बस। अगर यह नहीं समझ आ रही तो समझो मैंने मार खानी शुरू कर दी, मुझे प्रकृति दी मार पड़ेगी। वैसे तो बोलता तैनू रब दी मार पाए, और रब दी की मार पहनी, अकल दी मार, रब नहीं मारदा, रब तो हमारे परम पिता है। अकल दी मार वजी, अर्थात अकल ने अपना काम ही छोड़ दिया। और तैनू अकल दी मार पाए, और मार तो पह रही अकल दी। इंसान ने याद से मार बिल्कुल ना भूलना। इंसान कब मार खाना शुरू करता है? जब उसकी बुद्धि निर्णय करना छोड़ देती है या पूरे निर्णय नहीं करती। क्योंकि बुद्धि के निर्णय के आधार पर हमारे मन के विचार बनने हैं, मन के विचारों के आधार पर हमने कर्म करने हैं, कर्मों के अनुसार हमने खट्टा मीठा फल पाना। खट्टा मीठा मलाई मीठे से सुख या दुख हमने अपने कर्मों के अनुसार पाना। एज दी एक्शन सो दी रिएक्शन, नो डाउट। लेकिन कर्म किसके आधार पर किए? विचारों के आधार पर। और विचार किसके आधार पर है? मन के, बुद्धि के निर्णय के आधार पर। कोई भी नहीं विचार करता, इंसान मार यहां से खाता है। अच्छा, अब लीजिए, पहले को तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो भगवान ने यह जन्म दिया सारों को अपनी खुशी से। अब इसका जवाब ढूंढ ढूंढ के हमारे ऋषि रह गए, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इन सारे हार गए। ये शब्द लगा रहा हूं अपने ऋषियों से के चरणों में शीश झुका के क्षमा मांगता हुआ। हार गए। क्या सृष्टि क्यों रब ने बनाई? वाई दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये विचित्र संसार क्यों? बेटी टाइम न लगाना इसके ऊपर, मैं बहुत तो नहीं, कुछ अपना बर्बाद कर चुका हूं। हालांकि गुरुदेव ने रोका भी था अभी इस पर सोचना नहीं, फिर भी नालायक मन विचार करने लग गया, शास्त्रों में गोता मारे लगा, मिलता ही नहीं इसका जवाब। भगवान ने ये विचित्र एवं विलक्षण, so mysterious and so strange world why created, कोई जवाब। हमारे दिन, महीने, शायद जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, हमें जवाब नहीं मिलता। ऐसी विचित्र सृष्टि क्यों बनाई भगवान ने? बेटी कोई जवाब नहीं।
हां, ये जवाब मिल जाएगा। इस विचित्र सृष्टि में सुख के दिन कैसे काटे जाएं, सुख पूर्वक, ये तो जवाब मिल जाएगा। सुख पूर्वक इस विचित्र सृष्टि में कैसे रहा जाए, ये मेरे प्रभु आपको जवाब गीता के माध्यम से देते हैं। पर रब्बा रब्बा ये बता, क्या सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई, ये भगवान अंगूठे दिखाते हैं। अगर ये नहीं कि रब्बा रब्बा ये बता सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई, आप दोनों अंगूठे दिखा देंगे। फिर कहोगे तो पैरों के अंगूठे भी दिखा देंगे। जैसे एक झल्ला आया था, मैं कि तू इस वक्त क्यों आ गया, क्यों मेरी पत्नी ने मुझे अंगूठे दिखाए हैं, मैं घर से निकल के आ गया हूं। तो फिर तू चुप करके आ गया क्या, उसने हाथ के अंगूठे दिखाए, मैंने पैर के अंगूठे दिखा दिए। जल्ला और क्या जवाब दे, उसने मुझे हाथ के, मैं पैर के। भगवान इसके जवाब नहीं देते। चलो भगवान ने सृष्टि बनाई, ठीक, मान गए, एग्रीड। अच्छा हां, अब आगे बढ़ो। नियम क्या है अब जन्म लेने का, ध्यान से सुनना। अब हम ले, पहले तो कोई जवाब नहीं आ गया। वेरी बिगिनिंग अगर आप सवाल करोगे तो मेरे जैसे सिर झुका देगा, नो आंसर एट ऑल। क्योंकि हम जवाब चाहते हैं दलील के आधार पर, कोई आर्गुमेंट हो, लॉजिक हो, युक्ति युक्त उत्तर मानेंगे हम। ऐसे नहीं मानते, कोई ढकोसला मार दे, हम नहीं मानते ऐसे। जैसे मुसलमान कहते हैं या ईसाई लोग कहते हैं या कोई और कह देता है, पादरी कह देते हैं, हम नहीं इसको मानते क्योंकि बिना दलील के है। हमें तो जवाब दो दलील के साथ, जिससे बुद्धि और मन हमारा मान जाए, ढकोसला नहीं। तो इसका कोई जवाब हमारे वैदिक धर्म में नहीं आता। अब आगे ले, हम अपने आप को ले, बस सारी बातें छोड़ के अपना जन्म क्यों हुआ, हमारी अपनी अरमानों के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर, अपनी अधूरी इच्छाओं के आधार पर। मेरी बिगड़ने को हम छोड़ रहेंगे। मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ, ये बात भगवान जवाब खुद गीता जी में देते हैं, भले या बुरे या मुरक्कब के। ये जवाब कितना कमाल का है इष्ट अनिष्ट मिश्रत, इस आधार पर जन्म मिलते हैं। कुछ हमारे भली इच्छाएं हैं, कुछ हमारी अशुभ इच्छाएं हैं, कुछ मिली जुली है। अच्छा, इस कारण से भगवान ने हमें ये जन्म दिया जो नजर आ रहा है, और फिर विशेष घराना दिया है जहां हमारी अधूरी इच्छा ने पूरा होना है। ये भी आप ना कहा करो मुझे गंदा घराना मिला है, नहीं, आपने खुद लिया है। मां बाप ने तो शरीर बनाया था पेट के अंदर, और जीव तो आपका आया है। ध्यान देना, आप कई मेरी बेटियां बड़े बुरा भला बनाती है मां बाप को, क्यों मुझे जन्म दिया था। मां कह सकती है कि मैंने जन्म दिया, मैंने तो मकान बनाया है। जो बीच में जीव आत्मा किराएदार है, उसने यह मकान चुना है। ऐसे जवाब दो। किराएदार आके चुनता है, तुम्हारी गली में कोई मकान है, हाँ जी 86 नंबर मकान खाली पड़ा, तो आप ऊपर से आए हो, मकान पहले खाली था, बना पड़ा था। शरीर मां के पेट में बना हुआ था, हमारा जीव इसके अंदर आया है। क्यों और में पास तो नहीं चले गए। इसी वातावरण में, इसी शरीर के अंदर आपकी वो विशेष कामनाएं पूरी होनी है और किसी जगह नहीं पूरी हो सकती थी। हर एक से गलती हो सकती है, भगवान गलती नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं और आप जहां भी आए अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण से जन्म लिया। बैकग्राउंड में क्या है, अरबान, उर्दू बोलते हैं अरबान, या अपनी भाषा में कहेंगे संस्कार। हमारे अपने संस्कार हमें उस जगह ले आए हैं जिस जगह आप आए हैं, जिस जगह मेरी उपस्थित माताएं बेटियां आई हैं, हमारे अपने संस्कार खींच के लाए हैं। ये इसको मानिए, ये तो दलीलों के साथ बात है, दलील के साथ है। आप पड़ोसी के यहां क्यों नहीं जन्म लिया और आपने इधर लिया, 2 घंटे बाद इधर बच्चा पैदा हो रहा है, 2 घंटे पहले इधर आपकी मां जन्म दे रही है, तो आप इधर क्यों नहीं आ गई। हाय, ये सिस्टमेटिकली है कि आपके अरमान इस मां के साथ पूरे होने हैं, इस भाई के साथ, इस पिताजी के साथ पूरे होने हैं। ये इस घर का, हालांकि पास घर है, एडजॉइनिंग है, इस घर का वातावरण और है, इस घर का वातावरण और है। इधर धन की कमी नहीं है, हाँ इधर इस घर में धन की कमी नहीं है, इस घर में धर्म की कमी नहीं है। इसलिए आप धर्म के घर में पैदा हुए गए, अमीर घराने में पैदा नहीं हुए। वाह वाह, इस घर में धन की कमी नहीं, और जहां आपने पैदा हुई धर्म की कमी नहीं है। भाई इधर आओ चलाइए, रोटी कपड़ा खुला मिल जाता है, लेकिन इधर धर्म है। वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां जो है योग और आकलो बा कमाल, मां बाप धर्म के हैं। तो आपके अरमान ऐसे थी, भगवान इसलिए आपको जन्म इधर दिया है। अच्छा, तो ये घराना हमने खुद अपने अरमानों, इच्छाओं की या संस्कार के अनुसार ले लिया। ठीक है, लिया, लेकिन दुख कितना हुआ।
ऐसे थोड़ा जन्म चुटकी मारी जन्म हो गया है। नहीं, चुटकी मारी जन्म नहीं होता। इंसान का दुख कब शुरू होता है? मैंने अभी भी कहा था, गिरना तो थप्पड़ तब खा जब वो निर्णय नहीं कर सकता। आगे व्यास जी बढ़ते हैं। इंसान कब दुखी होता है? और कुछ बोलेंगे आप? इंसान के दुख की शुरुआत कब होती है? दुख की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ दुख कब? जब आप किसी प्रकार की कामना करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना मेरे भगवान की बातें, हमेशा मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा चुका। हम लोग तो एक रिसर्च करने वाले हैं ना, एक एक बात की गहराई में जाते। दुख शुरू कब हुआ? जब आपने कोई कामना करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ? मन में बेचैनी आ गई। क्यों? कामना प्रकट करती है कमी को। हाय वो मेरा रब्बा, हाय वो मेरा, देखो देख, रख ले अपने मन में। जो हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं बातें पढ़ाई जाती, इतने हिंदुस्तान के धर्म की, अनमोल धर्म की बातें, इतना घोर तप कर कृष्ण ने बताया। कामना किसी कमी को प्रकट करती है। मान जाओ बाबा, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। कामना किसी कमी को प्रकट करती है। आपके पेट में पानी कमी नहीं, प्यास नहीं लगेगी? हां, आपके पेट में, मेरी बात सुनना बाबा, सुनने तो आई हूं। अगर भोजन की कमी नहीं तो भूख नहीं लगेगी? हां। तो जब भी कोई कामना उठेगी, क्यों उठी? किसी कमी को प्रकट करने के लिए। कामना का और कमी, देखो दोनों का राशि एक है, कामना और कमी। किसी कमी को प्रकट करती है कामना। आप एक कामना उठी, हां। आपका दुख कब शुरू हुआ? जब कामना उठी। नहीं भूलेंगे बाबा? बिल्कुल। जब कोई कमी महसूस होती है आपको, चाहे भूख लगे तो भी अनाज की कमी, प्यास लगे पानी की कमी, जब कोई कमी महसूस हो, हर एक के अंदर वही कामना उठती है। अब आप में कमी क्या? कल्याण की कमी, तो आपको ये स्थान आपने दे दिया, मैं कल्याण करूं। ये भी क्या कोई जीवन है? खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, ये कोई जीवन नहीं। कल्याण की कामना क्या मतलब? कल्याण की कमी महसूस। जितने भी आप आए बैठे, आपको मान लेना होगा, आप क्यों तशरीफ लाए हैं? हां, कमी महसूस करके। ये कामना तो ये भी है ना, क्या मेरा हमारा कल्याण होना चाहिए। ये कोई जीवन नहीं, ये तो पशुओं वाला जीवन है। खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, ये क्या है? एनिमलिज्म। एनिमलिज्म, ये तो पशु वाला जीवन है। तो हम तो इंसान हैं। हां, तो कमी महसूस हुई, कल्याण क्या? कुछ कल्याण करें अपना। शाबाश। तो कल्याण की पूर्ति के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए यू आर हियर। और कभी कभी आप रो भी देते हैं, इतने दिन हो गए ठोस नहीं हो रहा। कमी देख लो, चाहे ये धार्मिक कमी है, चाहे ये शुभ कमी है, हां, तो भी कमी आपके मन में दुख पैदा करती है। हाय मेरे रब्बा, होए कमी दुख करेगी। हां, किसी में नहीं इच्छा उठती कि मैंने शादी करनी है, वो बहुत सुखी है। और आप देख लो, मेरी शादी नहीं होती। एक शादी करवाना नहीं चाहता सुखी है, एक शादी करवाना चाहती है। कमी ना महसूस होती तो आप भी शांत रहते। पर आपको कमी देखने में 26 साल की उम्र हो गई है, कोई मुझे शादी नहीं लगी। शादी ना सुख देती है ना दुख देती है। आप महसूस कर रही है कमी है, कमी है, कमी है। ये देख लो, कोई बड़े आराम से दिन काटते हैं। हां, आप नहीं काट रहे, मेरी गोदी नहीं हरी हुई, ये ना कमी महसूस होती, आपको सुख रहते। कमी महसूस हुई, मेरे बच्चा ही कोई नहीं, तो लो कमी। हाय हाय, ध्यान देना, क्यों जन्म होता, मैं इस बात को ले रहा हूं। किसी कमी को सामने रख के जन्म होता। कमी की पूर्ति के लिए भगवान एक विशेष वातावरण में हमारे जीव को उड़ा के लाते गए। जहां पहले शरीर बना पड़ा है 4.5 महीने, मां के पेट के अंदर तैयार है, रेडी टू रिसीव जीवात्मा, रेडी टू रिसीव जीवात्मा। जैसे आपके घर में टेलीफोन है, हां, वो रिसीविंग सेट आपके पास है, रेडी है किसी का संदेशा लेने के लिए। टन 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 बजेगी। इस तरह मां के पेट में शरीर बन गया, रेडी टू रिसीव जीवात्मा। जीवात्मा को लेने को तैयार है, जो 4.5 महीने के बाद आता है। तो दुख कब शुरू होता है? जब कामना उठती है। अच्छा, कामना कब उठती है? जब कोई कमी महसूस होती है। आय हाय, और बहुत गजब की बात, बहुत कमाल की बात, उस कमी महसूस के कारण से, अगर कमी महसूस ना होती, कब? ये मैं भगवान से कहूं,
हमें कमी महसूस न होती कब? जब हम मालिक के नजदीक होते, जब हम ज्ञानवान होते, वैराग्यवान नहीं, विवेकवान नहीं, ज्ञानवान। जब हम ज्ञानवान होते, किसकी तरह? सुखदेव की तरह, वाह! अष्टावक्र की तरह, वाह! जब हम ज्ञानवान होते शुरू से, फ्रॉम द वेरी बर्थ, तब हमारे में कोई कमी महसूस न हो। अब हम कर क्या रहे हैं? ज्ञानवान होने की पूरी चेष्टा कर रही है। वी आर ट्राइंग इन अवर लेवल बेस्ट। ये मेरी माताएं, ये मेरी बेटियां अज्ञानता की धज्जियां उड़ा रही है, और खुद भगवान भी यही कह रही है, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। भगवान भी तो यही बख्शिश करते हैं कि जीव को ज्ञानवान बना देती है, जीव को ज्ञानवान बना देती है। जी बस, फिर कोई कमी महसूस नहीं होती। फिर हमारा जीव मालिक के संग हो जाता है, भगवान के संग हो गया, फिर कोई कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल। और जब तक इंसान को कमी महसूस होगी, कामना उठेगी। विशाखा आपके पास लाखों रुपया हो गया, हाँ, आपका मकान अच्छा, आपके पास कार है, आपके पास अच्छी पत्नी है, अच्छे पतिदेव जी हैं, बच्चे भी हैं, सबको जो भी संसार का अंग्रेजी बोलूंगा पैराफर्नेलिया, आपके पास संसार का पैराफर्नेलिया वाला ऐश्वर्य, संसार का सारा ऐश्वर्य आपके पास हो गया। बाबा अब बोल 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 अब भी कमी महसूस होगी। यही तो आज का इंसान हैरान है कि कोई कमी तो घर में है नहीं। फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं कमी रहेगी। जब तक इंसान भगवान से दूर रहेगा, क्योंकि भगवान ये परफेक्ट जाता है, बाकी ये सब चीजें इम्परफेक्ट है, अर्थात अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। फिर कोई नहीं कमी रहेगी, सब कुछ आपके पास है, हाँ, कोई बीमारी शुरू हो जाएगी, हाँ, या जो आपने नहीं सोचा, अनएक्सपेक्टेड कोई बात आगे आ जाएगी, है। क्योंकि संसार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर है, इसके अंदर है ना, कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं आके बात बन जाएगी। ये चीजें नजर तो आती है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ध्यान देना, मेरे पास सब कुछ है, ये सब कुछ ऐसा बना रहेगा, ये नहीं आप कह सकते। मेरी देवी ये नहीं कह सकोगी, ये जो कुछ भी सब कुछ है, पतिदेव अच्छे, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, धन अच्छा, सेहत अच्छी, और सारा वातावरण आपके अनुकूल है, ये ऐसा बना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं बना रहेगा। इसमें न चाहने पर भी परिवर्तन आएगा, आपके न चाहने पर भी वहां पर एक कुछ ना कुछ होगा। बस फिर क्या होगा? फिर कमी महसूस होने लग जाएगी, बस दुख शुरू हो गया। जब तक कि जीव अपने मालिक के संग मिल नहीं जाता, इसलिए रब ने सारी गीता सुनाने के बाद जोरदार शब्दों में कहा, सब कंटे छोड़ और मांगा के दामन में मेरी, सीधा ही कहा मेरी ओर आ जा और परफेक्ट हो जा। कितने अच्छे कह रहे हैं हमारे प्रभु, मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज। शरण तो ली, परमात्मा की नहीं ली हमने, टूटने वाले परिवर्तनशील पदार्थों की शरण ली। शरण तो ली हमने, शरण के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पर पुरानी पदार्थों की शरण ले ली, जो कच्ची शरण है, पक्की शरण नहीं, कच्ची शरण लेनी थी, पक्की शरण ले ली, कच्ची शरण। फिर बस दुख पाना पड़ा, फिर शरीर होना पड़ा, बर्बाद होना पड़ा। सजनों, जब तक जन्म होगा हम दुख पाते रहेंगे। जन्म बजाती खुद दुख का घर है, जन्म लेना दुख का घर है। मां के पेट में जाएंगे दुख, जन्म लेंगे दुख, अपने आप को मेंटेन करेंगे जन्म लेके तो दुख। जब तक इंसान जन्म लेता रहेगा वो पूर्ण शांति नहीं पा सकता। बाबा ज्ञानवान बन जाएगा, फिर उसका जन्म ही नहीं होगा। आहा, अभी आप मेरा मुंह टोक सकती हैं, वो ज्ञानवान तो ज्ञानवान, नो मोर बर्थ नो मोर डेथ। फिर तो भगवान ने कहा है, दमे वापसी भी यो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण है। ज्ञानवान का जन्म नहीं होता, भगवती ज्ञानवान का जन्म नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानवान में कोई कमी नहीं महसूस होनी, कामना उठनी कोई नहीं, कमी महसूस होनी नहीं, कामना उठनी नहीं, जन्म होना ही नहीं। यही तो गीता कृष्ण कमाल कर रही है, अपनी दुनिया को घाटा दे रही है।
कहा जन्म हो ही नहीं, जीव तलीन हो जाए भगवान के। लेकिन ज्ञानवान होंगे तब। जन्म क्यों होता है? कामना करके। कामना क्यों उठती है? कमी करके। कमी क्यों उठती है? बाहरमुखी होकर के। हम संसार को ही सब कुछ समझते हैं। मैं रियलाइज करवा रहा हूं, आप रियलाइज कर लेना मेरी देवियों। जब नालायक और मूर्ख जीव अपनी मूर्खता का संसार को ही सब कुछ समझता है, हां, तब उसका जन्म मरण होगा। क्यों? कामनाएं उठेंगी, वासनाएं उठेंगी, कमी महसूस होगी। मैं संसार का सब कुछ ले लो तो भी कमी महसूस होगी। हमारे घर में ये नहीं, मेरे पास अभी ये भी, ये मजाल है कोई कहता हो या कोई कह दे, और मेरे बच्चे मैं आपको बहुत आशीर्वाद दूंगा, कोई ये उठ के कहे नहीं हमारे कोई कमी नहीं, बेटे नहीं हो सकता, सजनों नहीं हो सकता, हमारे पास सब कुछ है, नहीं कह सकते आप। कहीं ना कहीं गुलेर लगी होगी। सब कुछ होते हुए भी कभी महसूस होगी। सब कुछ होते हुए भी जी क्यों? वो सब कुछ होते हुए भी सदा ऐसा वातावरण नहीं बना रहता, सदा ऐसा नहीं रहता वातावरण, ऐसा नहीं बनता। शाबाश, इस प्रकार की बात बनती नहीं है। इसमें तब्दीली आएगी, इसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप भगवान को छोड़ करके सब कुछ लिए बैठे हैं और इसी में शांति मनाते हैं। भगवान ऐसा चाहते ही नहीं। भगवान का यह नियम ही नहीं कि भगवान को आप छोड़ दो, सब कुछ भगवान का ले लो और कहा नाउ वी आर क्वाइट हैप्पी। कोई ना कोई बात बन जाएगी। क्या गुड़ गोबर हो जाएगा? गुड़ गोबर हो जाएगा जी सरकार है। कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ मची के मची। तो जब तक इंसान कमी महसूस करेगा, कामना उठेगी। जब तक कामना उठेगी, जीव का जन्म मरण होगा। और जन्म में बड़े दुख है, आपने खुद देखा है। मां बनने में मेरी भगवती मुझे माफ कर देना, बड़े दुख है। मां बनने का शौक तो होता है, पर जन्म देने में कितना दुख। पेट में बच्चा रखने में भगवान कहते हैं दुख दोष अनुदर्शना। कितना दुख है बच्चा पेट में रखना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर उसको जन्म देने में कितना दुख पाना, फिर उसको पालने में कितना दुख है। नाना प्रकार की बीमारियां। आसानी से कोई आपको मां नहीं कहेगा, आपको रुला रुला के पिटा पिटा के कोई कहेगा मां। ये मां शब्द बड़ा महंगा पड़ता है, बड़ा महंगा, बहुत ही महंगा। ये शब्द बड़ा छोटा है मां, पर इस मां कहलाने में कितना दुख पाया। पेट में रखने से लेकर के बच्चे को बड़ा बनाने तक कितना दुख पाया, और बाद में फिर यही बच्चे हमारे नहीं बनते। हाय 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 हाय, इतना दुख पाने के बाद भी ऐसा गंदा वक्त आ गया है, फिर भी मां के साथ हम वफादारी नहीं दिखाते। पिताजी के साथ जिनकी कुर्बानियां का अंत ही कोई नहीं, फिर भी नहीं हम उनके साथ सच्चे रहते। हाय हाय, वी आर नॉट ओबीडियंट एंड नॉट लॉयल टू आवर डियरेस्ट पेरेंट्स। कितने दुख की बात है। देख लो कितनी कुर्बानियां मां की कुर्बानियां 100 गुना, पिता की कुर्बानी 1 गुना कहा गया है। मां की कुर्बानियां बहुत ज्यादा है। हम सब भूल जाते हैं शादी के बाद, सारे भूल जाते हैं। मेरी बच्चों की शादी हो गई, वो तेरे में आदर मान ही नहीं मां करा तेरी शादी के बाद। जब तेरी शादी हो जाती है वो आदर नहीं भाई का, मां का, बाप का। ये कैसा मन बन जाता है। खैर आपकी इच्छा, पर मैंने इसी सच्चाई की बात आपको बतानी है। जो मेरे भगवान कह रहे हैं जन्म में बड़े दुख होती हैं। अरे जन्म से पहले ही दुख होती है, क्योंकि जन्म क्यों हुआ? कमी महसूस होती रही। कमी से क्या हुआ? कामना खड़ी होती रही। मैं कामना तो पूरी करता रहा पहले जन्म में, फिर कामना पूरी करने के बाद और कामना खड़ी होती रही, फिर मैं उसको पूरी करता रहा, फिर कामना उस जगह। ये मुझे किसी ने बताया नहीं कि कामना पूरी करने से कामना और बढ़ती है। वैराग से कामना को सारा जाता है, तब तो कामना पूरी हो जाती है। मैं कहूं कि मैं कामना पूरी करता जाऊं रुपयों से, पैसे से और अपने मेल मिलाप से, तो कामना बढ़ती जाएगी। ये किसी ने बताया ही नहीं। वो भगत ये कोई राज की बात बताते नहीं। कामना पूरी करने से कामना बढ़ती है। कामना को पूरे करने का तरीका है वैराग। वैराग का मतलब संसार को सही रूप में जानना। वो सही रूप में जाना ही नहीं। हम कहें मैं ये पूरी कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं एमए कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं पढ़ाई कर, कामना पूरी करते कामना बढ़ती चली गई। हाय, फिर जब मरने के दिन आ जाती हैं, वो तजर्बा हमारे सामने होता है, फिर रो रो के मरती हैं। फिर पता ही नहीं था मैं जिंदगी कैसे काटती रहे, जिंदगी को तबाह कर दिया। और सानू की सदस्य अभी नहीं होए, और सानू की सदस्य अभी नहीं होए, और सानू की सदस्य अभी नहीं हो। यही अरमान लेके मरते हैं
कि हमें किसी ने बताया तक भी नहीं कि व्हाट द लाइफ इज। हम ऐसे गुजारते चले गए। अब जिंदगी के दिन आखिरी आ गए, क्या कर लेंगे हम आखिरी जिंदगी में? एक एक अंग तो दुर्बल हो गया, बुद्धि दुर्बल हो गई। जन्म के बहुत दुख, जन्म से पहले ही दुख होती हैं। मरने वाला अरमान लेके मर रहा है, मरने वाला अरमान, और जो अरमान लेके मरता है, हां विश्वास करो, मेरे गुरुओं ने, मेरे शास्त्रों ने बताया, बड़ा दुख होता है। अरमान छोड़ के मरने वाले को बड़ा सुख है, अरमान लेके मरने वाले को बड़ा दुख। अरमान थे अभी चाहती, हां उम्र ने वफा नहीं की, उम्र पूरी हो गई, अब क्या होता है? नहीं मरना चाहते, मरना पड़ेगा। नहीं मरना चाहते, मरना पड़ेगा। नहीं मरना चाहते पर मरना पड़ेगा। कितना दुख है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।